सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज खबरें कुछ अलग खास बात के साथ साथ जय जिनेंद्र के साथ करते हैं अपनी शुरुआत। करेंगे कुछ बात, पहले चलते सीधे दक्षिण में। आज व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन कहते हैं हम उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते कि जहां पहुंचना चाहिए। क्या आ रही है खबर, चित्र ये आ रहे हैं, एक पोस्ट चल रही है, पोस्ट में दिखा देते हैं आपको कि पहाड़ी पर एनआरआई मंगलम मलाई तमिलनाडु के अंदर है। यहां पर पहाड़ के ऊपर एक पारसनाथ मंदिर है, वहां पर कुछ क्रिश्चियन आते हैं। अभी पिछले हफ्ते आए थे, उन्होंने कुछ अपनी बाइबल की टीचिंग करी, यानी कुछ बदलने की कोशिश की। हम लोगों ने कल रविवार के दिन 1000 लोग गए और उनको वहां से हटाकर अपनी जगह मांग ली, अपने तीर्थ को बचा लिया, अवेयरनेस से जगा लिया। लोग इतने आ गए, उन्हें समझा दिया, उन्होंने कह दिया अब नहीं करेंगे। बस ये हमारे सोशल मीडिया में बहुत तेज घूम रही है पोस्ट। हकीकत क्या है, कहां तक सही बात थी, कहां तक गलत थी, इस बारे में नहीं पहुंचे। पर यह आया एक रहेंगे सब कुछ रहेगा, इकट्ठे रहेंगे सब कुछ रहेगा, तो हम अपने तीर्थों को बचा पाएंगे। मूल सिद्धांत लेके फोटो लगा दी 5 और ये आपके साथ चल रही है पोस्ट। हकीकत में क्या थी बात, इस बारे में कोशिश की किसी ने क्या? इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने वहां पर 2 प्रमुख जो हैं, इंजीनियर पी राजेंद्र प्रसाद जो पता है अहिंसा वक्त चला रहे हैं, आनंद साथ 2014 चला रहे हैं वो हैं, और श्रीधरन जी, दोनों से चैनल महालक्ष्मी ने बात करी। पहले करी बात श्रीधरन जी से, उन्होंने बताया कि लगभग हमारी जो पहाड़ हैं इस तरह के, यहाँ पर जैनों की संख्या बहुत कम है, और ये सारे पहाड़ उन्होंने बताया कि लगभग 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर गांव से दूर होते हैं। तो वहां पर साल में कभी कभी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, इसलिए वहां पर कई चीजें गलत अनियमितताएं होती रहती हैं। अधिकांश ऐसे केंद्र भी नहीं है, वहां पे लोग जाते हैं, गलत काम होते हैं और लौट आते। क्यों? कारण अगर जैन रोज जाएंगे, उनकी अपील यही है कि जब भी आप आते हो कम से कम इन जगह पर आए। देखकर हैरान हो जाएंगे कि रॉक कट माउंटेन्स में क्या गजब की तीर्थंकर बढ़ते हैं, और ये 100 200 250 500 साल जो आजकल मंदिर बनाते हैं हजारों साल पुरानी है। पर उससे हमने बात की राजेंद्र प्रसाद जी से, जो अहिंसा वाक, यह उनकी 91st अहिंसा वाक थी जो ये दृश्य देख रहे हैं आप। उनसे जब बात शुरू की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम उत्तरी भारतीय के लोग से क्यों बात करें, जो बात को हर जगह राष्ट्रीय एकत्व की बात करने के बजाय हम धर्म से जोड़ के आपस में विवाद कर देते हैं। यहाँ की परिस्थिति और दक्षिण की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने क्या कहा पहले आपको वह सुनाते हैं, सुनिए जरा राजेंद्र भाई ने क्या कहा है, क्यों उत्तरी भारत वालों को लोगों से बात करना वह नहीं चाहते हैं। सुनेंगे जरा, सुनिए, फिर आपको बताएंगे असली माजरा क्या था। You all misinterpret things. You don't know the local condition. They are the local people there. They don't know. It is a hill. More than that, so many people goes there. They do all nasty work. They go drink. They take. So we cannot prevent all this. In Tamil Nadu, more than 200 hills are there. Yeah. Okay. And our population is very less, and we don't go everywhere every day, and we cannot put, even the government cannot provide. So 24/7 protection for this. So these are all the routine things. We are creating an awareness among the local people. Okay. So let us not yesterday it was a very good event attended by more than 1000 people. श्रीधर ने कहा था कि वहां पर क्वेरीज के कारण से खनन कराना आदि हमारी जो है रॉक हिल्स जो हैं तीर्थंकर प्रतिमा जहां पर है वह नष्ट हो गई हैं खनन के कारण। जबकि राजेंद्र प्रसाद जी से इनकार करते हैं हमसे, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हैं, दूर दूर तक हैं। वहां पे जैन कम जाते हैं, अजैन ज्यादा जाते हैं, नॉन जैन्स, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग हैं इस तरह के। और वहां पर असली दिक्कत क्या है, वह ये दिक्कत नहीं है कि वह कन्वर्जन हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि यहां पर आके अभक्ष्य खाया जाता है, नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं। इस तरीके से हमारी जो धार्मिक स्थान है वह अपवित्र हो रहे हैं। इस बारे में कारण नॉन अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है। उनको यह नहीं मालूम कि जो प्रतिमा है भगवान की, तीर्थंकरों की प्रतिमा है, जैन प्रतिमा है और इन तीर्थंकरों की है, यहां पर यह सब पावन जगह है। वह उसको नहीं समझ पाते। लोग आते हैं यहाँ पर मस्ती करने आते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, जाके शराब पीते हैं और उल्टे सीधे काम हुड़दंग करते हैं। उन्हें इस बारे में एहसास नहीं है। अगर यह एहसास हो जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है। पहले इसकी बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, सुनिए जरा, फिर बताएंगे घटना कल जो हुई। So many people are going drinking. They do all kind of illegal activity. They take the woman. They do all kind of nonsense thing. They eat non-vegetarian. So we cannot provide. These people have conducted prayer meeting there. That's all. And what we came to know, it's happening for
many years. Occasionally they go, they are living in that village. Instead of cutting, it is the hill belongs to that village, and occasionally they go and conduct the prayer meeting. So nothing had gone wrong, and the person who did this prayer meeting, he came personally, apologized. He Yeah, of said, course. "We do not know. Okay, Huh. we do not know anything out of this." He Huh. came, just conducted a prayer meeting like anywhere. They have taken a oath that we will not come to this hill at all anymore. Okay. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि कल हमारी जो दृश्य देख रहे हैं, अब ये 91वीं अहिंसा वाक थी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हर माह में एक बार ये अहिंसा वाक निकाल रहे हैं। 90 पहले निकाल चुके हैं। 90वीं इनकी अहिंसा वाक जो थी, वह जो अन्य लोग लगते हैं, एक कंबाइंड निकालते हैं राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण समय। उसमें जैन तो एक आध होता है, उसमें हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ईसाई होते हैं, और भी अतरे होते हैं, और उसके अंदर दिल्ली मुंबई तक से लोग जाते हैं। उनके अंदर सरकार उसमें सहयोग करती है। उसे कहते हैं ग्रीन वॉक। उसके साथ मिलकर उन्होंने लास्ट मंथ उन्हीं के साथ की थी, और अब इस बार 100वीं इनकी अहिंसा वॉक होगी, जो अक्टूबर के आसपास होने की उम्मीद है, जो एक विशाल रूप में करेंगे। पर यह थी, यहां पर कई साल से कह रहे हैं, जो बताया रहे कि ईसाई लोग आते हैं, अपनी बाइबल की यहाँ पर टीचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि ये यहाँ पर जैन मंदिर है, पारसनाथ की प्रतिमा है, जैनियों की स्थल है। कल वह गए इस तरह से, और जो उनका करने वाला था वह तब देखा, उसको समझ पाया, उसने आके हाथ का जोड़ के माफी मांग ली, और उसने स्पष्ट कहा, आज के बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है। हम तो एक पहाड़ समझ के यहाँ पर आकर अपनी टीचिंग शांति कैसे गांव के दूर होके यहाँ आ जाते थे। अंतर कितना हो गया कि ईसाई बदल रहे थे मंदिर को, या अनजाने की बात थी, अवेयरनेस नहीं थी। यही इनका कहना है राजेंद्र प्रसाद जी का, कि उत्तर भारत में आप धर्म पे लड़ते हो, यहां पर जो लड़ने की वास्तव में उन्होंने साफ कहा कि हमारे तमिलनाडु में पूरे देश में करिए, आप इसको जैन धर्म मत करिए। उनका कहना है इसे राष्ट्रीय संपत्ति कीजिए, राष्ट्रीय पुरातन कीजिए, राष्ट्रीय धरोहर कीजिए, और राष्ट्र के लिए अपने समर्पित होइए। एक एक ये रॉक कट माउंटेन जो यहां पर है, ऐसी जो हमारे प्राचीन मंदिर तीर्थ है, उनको भी कहिए राष्ट्रीय धरोहर है ये। क्योंकि अज्ञानता में बहुत लोग गलती करते हैं, कुछ होते हैं, ये बात सही है, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, लेकिन कुछ अनजाने में करते हैं। उन अनजाने लोगों को भी राष्ट्रीय बढ़ने के लिए इस तरह से अवेयरनेस करनी चाहिए। क्या कहा राजेंद्र ने, पहले वह सुनिएगा इस बार। We copied their pattern and we started this Ahimsa walk in 2014. Okay. The last Ahimsa walk, 19, Ahimsa walk 90, for the first time we conducted along with them in Madurai. Okay. So every month there are about 250 to 300 people are coming and participating in that movement. No, after even 7-8 years, we are not able to reach 150 people. Sometimes only 30-40 people are coming. But we are continuously conducting the monthly walk. But they are very successful. 300 people. There are some people coming from Delhi, Mumbai, Calcutta by flight to participate in the event. The people, but they are all from different religion. Please take note of it. Okay. There are Christians, there are Muslims, there are Hindus. Majority of them Hindus. Not a single, you cannot find even single Jain. That's a good thing. Okay. So they are taking care of, so now we salute them, we follow them, we extend our cooperation to them. So they are protecting our monument more than our people can do. Okay. So that is why that our strategy is very simple. We don't want to make this as a religious center. We don't want. You take it. If you, the moment you say this belongs to Jaina, then it's gone. Okay. Okay. This is you have to always not. I'm not telling. Not only in Tamil Nadu, entire India. Now the Jain community has to tell these are all the national asset. This is a national pride. That is how this can be protected. Otherwise, all these hills, not only Tamil Nadu, even other parts of India also, the all hills are in a very remote place where no Jain lives there. Okay. So the moment you say this is ours, that's all. It will go. It will be destroyed. You take it. You will have to say this is the national pride. This is the national asset. We will have to protect this. That's all. Then
everyone will come forward. Make everyone feel that it is it is a very important asset for them. It is a public asset, common asset. Of It has course. to be protected. That's all. This is our strategy, and we are successful in this. And the present state government is doing the best to protect all this culture, particularly the Tamil culture, Tamil language, and the Tamil the archaeological monuments. There are 2-3 into action. The present minister for archaeology, the present secretary for archaeology, the commissioner for all three of them very knowledgeable people. They know the importance of these people. The moment we take it to them, they immediately act. Okay, so let the animosity goes. Let us not we don't want anything to be with the misunderstanding. Sure. Without proper understanding, any kind of a report comes, this will go. That's all. सुन लिया आपने। अब बात करते हैं तिजारा से। फागुन शुक्ल सप्तमी, पौष कृष्ण एकादशी को एक साथ जन्मे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु। एक श्वेत एक श्याम, एक शिखर जी में पूरब से, एक शिखर जी में पश्चिम से, दोनों शिखर जी से बहुत समानताएं हैं। गुणों के अंदर कुछ बाहर से विभिन्नताएं हैं। आज जो फागुन सप्तमी यानी शनिवार 16 मार्च को तिजारा के दृश्य देख रहे हैं, जहां पे अतिशयकारी तीर्थ है चंदा प्रभु का, जहां पे एक कार्यक्रम हुआ। हर वर्ष इस समय विशेष वार्षिक यात्रा होती है। यहाँ पर अभी जो प्रबंधक कमेटी है, उनसे आचार्य श्री सूली सागर जी ने कहा था कि आप इस तीर्थ के 10-10 किलोमीटर दूर कुछ भवन से कुछ बनाइए, जहाँ सामाजिक कल्याण की बात करिए, और कोई साधु आते हैं तो वहाँ ठहर सके, जिससे यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि आसपास कोई दूर तक नहीं है। कमेटी ने काम किया और उन्होंने 10-12 किलोमीटर दूर में दोनों तरफ जगह ले ली है। और ये आप चित्र देख रहे हैं, जब परसों यहाँ पर वार्षिक रथ यात्रा कार्यक्रम और चंदा प्रभु का मोक्ष सड़क धूमधाम से मनाया गया था। दृश्य वो है, काम की बात आपके लिए इस बता दी। ये खबर है टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के हतेरी गांव से। दृश्य देख रहे हैं वहां के मंदिर के, प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। गत सप्ताह बंदाजी में चोरी हुई थी, अभी तक पता नहीं चला है। यहीं पर जब सुबह पता चला, 15 मार्च की घटना है, देखा तो ताला गेट का तोड़ा हुआ था, अंदर वेदी टूटी फूटी। प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर 3 अष्टधातु की प्रतिमाएं, आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं चोर ले गए, गुल्लक तोड़ के ले गए। साथ ही एक साथ में मकान था, सोना मकान, उसमें भी लाखों रुपए की जेवरात आदि चोरी कर लिए। कहा जाता है इसमें उन्होंने शायद पहले रेकी की थी, कहाँ से कैसे तोड़ के जाना है, क्या करना है। जब ताला तोड़ा गया है, स्पष्ट लगता है हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर थी या लगभग नगण्य थी। क्या संकेत देती है? पुलिस तो डॉग स्क्वाड काम कर रही है, ढूंढने के वादे कर रही है, जल्दी खुलासा करने की बात कर रही है, पर कहाँ हम समाज वाले, हमारी कमेटियां इसमें इतनी बड़ी चूक कर जाती हैं। अपने अपने घर को पूरा सुरक्षा पुख्ता करते हैं, अपने मंदिरों को हम यूं ही छोड़ देते हैं। जगह जगह से सूचनाएं मिलती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कारण हमारी कमेटियां कहीं ना कहीं सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ी चूक करती हैं। करोड़ों के मंदिर बनाते हो, लाखों रुपए सुरक्षा में खर्च नहीं कर पाते हैं। आज बहुत बड़ी त्रासदी जैसे समय यह चल रही। दृश्य है एकता को दिखाने के, अपनी संकीर्ण सोच को हटाने के लिए। मुमुक्षु मंदिर के हैं, दिगंबरों के अंदर एक वह तबका बन चुका है जो कांजी स्वामी जी के उपदेशों को मानता है, लेकिन वह ये कहता है कि हम साधुओं को नमस्कार नहीं करते हैं। कुंद कुंद आचार्य तक मानते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि हम इन साधुओं को नहीं मानते। गजब की बात है, वह इतना भेद करते हैं। खैर, अपनी अपनी सोच है, बात उस पर नहीं रही, हम तो एकता की बात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप अजय प्रमाण सागर जी, भक्तामर वाले बाबा कहा जाता है इन्हें। यह पहुंच गए थे विले पार्ले और दादर के उन्हीं कांजी स्वामी के मंदिर में। ये सूर्य मंदिर बात है हमारे महाराज से, ऐसा है। लेकिन जब यहां पहुंचे, उन्होंने बाकायदा उन प्रतिमाओं पर, सिमंदर स्वामी प्रतिमा पर सूर्य मंत्र दिए, संदेश दिया, उद्बोधन दिया। मुमुक्षु जो मानने वाले हैं, कांजी वाले, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अपने इतने विपरीत सोच को मत रखिए, मिलकर बैठिए। अरे छोटी छोटी बातों पर विवाद करके हम घरों के अंदर दीवारें खींच रहे हैं,
कोई अच्छा नहीं है। घर पहले ही छोटा है, उसमें दीवार खींच के और हम उसको और छोटा कर देते हैं। संदेश दूर तक जाने वाला है, समझने वालों के लिए अच्छी बात है, और कुछ कहते हैं ये गलत बात है। चिंतन आप पर छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ। रोचक जानकारी कल सुबह जारी रहेगी। सादर जय हिंद। बात पता क्या करेंगे कल? कल सुबह बात करेंगे कि आईएएस बनने के बाद भी लगता है मजा नहीं आया। कोई सोच सकता है प्रशासनिक अधिकारी बाद कहते हैं ये तो रास्ता ही गलत है, मुझे तो सीए बनना है। कैसा सीए बनना है वह कल बताएंगे। सोचकर आपके होश उड़ जाएंगे। सादर जय जिनेंद्र।